तो लास्ट टाइम का टॉपिक ये हमारे पास एक्सिस एंड इट्स एनी पार्टिकल m रेडियस r रोटेटिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज mr स्क्वायर। आज हमने ये मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था, आज हमने एनालिसिस करना है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्सिस के अबाउट कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। सो हम एग्जामिन करते हैं कुछ एक चीजों को। हम एग्जामिन करते हैं कुछ ऐसे कि मान लो हमारे पास ये एक्सिस है और एक हमारे पास पार्टिकल रखा हुआ है m, एक रखा है m, एक m और एक m, और इनके कोऑर्डिनेट हैं a,0, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2a,0 और इसके कोऑर्डिनेट है 4a,0। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम जेड एक्सिस। और ऐसा करते हैं, कोई हमसे कहता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट फाइंड करने का मतलब हुआ कि हमने सारे सिस्टम को किसके अबाउट घुमाना है, एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब हमने ऐसे घुमाना है, ऐसे। जब तुम इस चीज को ऐसे घुमाओगे इसको हम बोलेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये वाला मास जो होगा ना, पहला वाला, ये घूमेगा जीरो रेडियस में, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, छोटे से रेडियस में, ये भी जीरो रेडियस में, ये भी जीरो रेडियस में और ये भी जीरो रेडियस में। इसका मतलब हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस को हम लोग बोलेंगे आई एक्स एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0। क्योंकि जब हम ऐसे घुमाएंगे तो कोई भी मास किसी बड़े रेडियस में घूमेगा नहीं, बस ये वहीं पे स्पिन करता रहेगा। स्पिन करेगा तो उसका रेडियस नियरली 0 होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस विल कम आउट 0। कोई आपसे फिर बोलता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, इसको हम लोग नाम देते हैं आई वाई। चेक करते हैं इसके साथ क्या होगा। इसके साथ का मतलब हुआ कि हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे। जब हम वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ये मास घूमेगा इस रेडियस में, ये मास घूमेगा इस रेडियस में। प्लेन भी आपको समझ में आ रहा होगा किस प्लेन में घूमेगा, ये मास घूमेगा इस रेडियस में एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होगा। तो अगर कोई बोले कि इस वाले मास का रेडियस कितना होगा, तो रेडियस आएगा 0। इस वाले मास का रेडियस आएगा a के बराबर, इस वाले मास का रेडियस आएगा 2a के बराबर, इस मास का रेडियस आएगा 4a के बराबर, और सबके मासेस कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब आई वाई इज इक्वल टू 1 का 0 प्लस एम ए स्क्वायर प्लस m इंटू 2a स्क्वायर प्लस m इंटू 4a स्क्वायर, and that equal to ma square plus 4ma square plus 16ma square, that equal to 21ma square, that is iy। तो इसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। इसी तरह से कोई आपसे बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास एक्सिस होंगी x और y, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। z एक्सिस कहाँ पे होगा, z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। और अगर हमें इसको z एक्सिस के अबाउट घुमाना है, मतलब हमने इसको ऐसे घुमाना है। दोनों में फर्क समझना, y एक्सिस के अबाउट घुमाने का मतलब था हमने इसको ऐसे रोटेट कराना है, लाइक ऐसे घुमाना है, ऐसे। और z एक्सिस का मतलब होता है हमने इसको ऐसे घुमाना है। दोनों में फर्क देखना। तो अब हम z एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो पहला वाला मास कैसे घूमेगा, इट विल रोटेट इन दिस सर्कल, ऐसे वाले सर्कल में घूमेगा। इसके अबाउट बात करेंगे तो ये ऐसे सर्कल में घूमेगा। ऐसे हम इसकी बात करेंगे तो इट विल रोटेट लाइक ऐसे वाले सर्कल में घूम रहा होगा, कुछ ऐसे में, लाइक दिस। अगर हम बात करते हैं आई जेड, सो दिस आई जेड वुड बी, ये वाला मास 0 रेडियस में घूमेगा, ये a में, ये 2a में और ये 4a में। आंसर सेम आएगा लेकिन रोटेशन का प्लेन अलग अलग है। सो दिस वुड बी इक्वल टू 0 प्लस ma स्क्वायर प्लस m2a स्क्वायर प्लस m4a स्क्वायर। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू ma स्क्वायर प्लस 4ma स्क्वायर प्लस 16ma square, and answer is again same, that comes out 21ma square. So this is the value, यहां पे भी सेम आंसर आ रहा है। आप ऐसे इमेजिन करो कि हमारे पास, सपोज करो एक ट्रायंगल होता ऐसा,
ऐसा ट्रायंगल होता, और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे मास होते, मतलब यहाँ पे कुछ m, यहाँ पे कुछ 2m, और मान लेते हैं यहाँ पे 4m, और इसका साइड लेंथ होता है a और a, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हम लोग इस वाले एक्सिस को बोल रहे होते x एक्सिस, और हम लोग इसको बोल रहे होते y एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर को बोल रहे होते हम z एक्सिस, और हमें इसे घुमाना होता। और फिर कोई आपसे पूछता फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। पहले हम x एक्सिस निकालते हैं, बाद में बात करेंगे दूसरे एक्सिस की। 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं आगे। अगर हम इसको x एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, तो ये घूमेगा, ये वाला घूमेगा 0 रेडियस में, ये भी 0 रेडियस में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा। लेकिन जब हम इसके अबाउट घुमाएंगे ऐसे, तो ये तो 0 में घूमेगा, ये 0 में, लेकिन ये वाला मास ऐसे रोटेट करेगा। शायद आप समझ रहे हो, देखो थोड़ा कॉमन सेंस। हम इस वाले एक्सिस को रेफरेंस मान के चीजों को इसके अबाउट गोल गोल घुमा रहे हैं, तो ये 0 रेडियस में वहीं पे स्पिन करेगा, ये स्पिन करेगा, लेकिन ये यहां से यहां तक ऐसे वाले रेडियस में घूम रहा होगा, और इसका जो रेडियस होगा वो ये वाला होगा, ये इसको हम रेडियस बोल सकते हैं। और बेसिकली जो ये r होगा ये 60 डिग्री, सो दिस r इज a sin 60, दैट इज a√3/2। तो ऐसे वाले केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जिसको हम Ix बोलेंगे, वो आएगा 0। किसका? इसका कितना? ये भी 0, प्लस इसका कितना? इसका आएगा 4m इंटू a√3/2 होल स्क्वायर, दैट कम्स आउट 4m इंटू a स्क्वायर इंटू 3/4, दैट इज 3m a स्क्वायर। ओके अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप अनम्यूट करके मेरे को बता देना कि प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है, अनम्यूट नहीं करते, तो मैं मान के चलूंगा आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू। नाउ वी हैव सेम डायग्राम, नाउ वी मेक अगेन सेम डायग्राम, and this is again same triangle, masses are same, this mass is m, this is 2m, and this is 4m, and again this is y axis, this is x axis, और कोई बोलता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। मतलब अब हमने इसी बॉडी का मूवमेंट या इसी सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। y एक्सिस के अबाउट फाइंड करने का मतलब होता है हमने इसको ऐसे घुमाना है। अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला 0 रेडियस में घूमेगा, और ये जो दूसरा वाला मास है 2m, वो इतने रेडियस में घूमेगा। ध्यान से देखो, इतने रेडियस में। और जब इसकी बात करेंगे तो ये इतने रेडियस में घूमेगा। साफ दिख रहा है। और एक और चीज क्लियर है, अगर हम यहाँ से लाइन खींचते हैं, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करें, तो ये रेडियस और ये डिस्टेंस सेम होगा, और ये हाफ होगा, मतलब ये चीज a और a एंड दिस एंगल है 60 डिग्री। तो दिस रेडियस, आई मीन ये वाला रेडियस, अगर हम इसकी बात करें तो ये आएगा a cos 60 a/2, वेयरएज इसके रेडियस की बात करें तो ये कितने के इक्वल आएगा? a के इक्वल आएगा। सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं Iy, दैट इक्वल टू m इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2m इंटू a स्क्वायर प्लस 4m इंटू a/2 होल स्क्वायर, दैट इज 2ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, दैट इज 3ma स्क्वायर। किसी को डाउट है? 60 कहाँ से आया? हाँ जी, a cos 60 कैसे आया सर? ये कितना है? ये सर एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कितना होगा?
सर ये भी ये होगा सर। ये उसका मतलब उसका हाफ कितना होता है? a/2। तो अगर ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल की, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको? a cos cos 60 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर। तो ये कितना आएगा? सर बेस पर है अपन a/2 आएगा सर ये। और ये कितनी रेडियस में घूमेगा? जितना ये होगा उतना होगा। उतना ये होगा, उतना ये आएगा। समझ में आ गया? ये सर। गुड। सेम प्रॉब्लम अगेन एंड समवन सेज अब बताओ आई जेड कितना होगा। मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। मतलब वी हैव मास m, वी हैव 2m एंड दिस इज 4m और हमें जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। सो वेयर इज जेड एक्सिस? जेड एक्सिस यहां पे होती है। तो यहां पे होने का मतलब हुआ ये चीज जेड एक्सिस के अबाउट होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अगर ये जेड एक्सिस के अबाउट होगा तो ये कितने रेडियस में घूमेगा? 0 में। लेकिन ये कितने में घूमेगा? सोचो अगर हम किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हो तो ये उसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम विल बी रोटेटिंग लाइक ऐसे कुछ। देखने वाली बात है, दोनों का रेडियस सेम होगा। मतलब ये भी घूमेगा ए रेडियस में और ये भी रोटेट करेगा ए रेडियस में। सो एक्चुअली दिस आई जेड इज गोइंग टू बी m into 0 square plus 2m into a square plus 4m into a square. That comes out 6m into a square. सर ये z वाला केस समझ नहीं आया। Z एक्सिस कहां पे होगा? सर x और y से सब परपेंडिकुलर होगा। इस डायग्राम में कहां पे होगा? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। कहां से पास करेगा? सर m से। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक पतला सा तार है, पतला सा पिन, पतला सा वायर, लेकिन रिजिड वायर। तुमने उस वायर को इसके ऊपर वेल्डिंग कर दिया, ऐसे परपेंडिकुलर वेल्डिंग कर दिया। वेल्डिंग हो गया। Yes, अब उस तार को पकड़ा और हमने गोल गोल घुमाया, तो ये मास कैसे घूमेगा? ऐसे घुमाया जैसे एरो बना हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दोनों मासेस किसके अबाउट घूम रहे हैं? इस पतले से तार के अबाउट घूम रहे हैं। और वो जो पतला सा तार है वो क्या चीज है? वो जेड एक्सिस है। तो मासेस को जेड एक्सिस के अबाउट घुमाने का मतलब क्या हुआ? ये जो डायग्राम में आपको गोल गोल पॉइंट घूमते दिख रहे हैं ना, जेड एक्सिस के अबाउट घुमाने का मतलब हुआ ये। कैन यू सी दिस? दीज ऑल आर रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस। yes sir. अगर ये सारे के सारे जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं तो 2m को देखो वो कितने रेडियस में घूम रहा है, सर a में। और 4m देखो कितने में घूम रहा है? yes सर a में जा रहा है। a में घूम रहा है। और m कितने रेडियस में घूम रहा है? तो 0। 0 रेडियस में। आपको समझ आया? yes सर। बहुत सही बात है। सो वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6ma²। तो मैं आपको दिखाना केवल ये चाह रहा हूं कि हमारे पास प्रॉब्लम एक थी, आंसर 3 अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, नंबर 1 किस तरह की बॉडी है, नंबर 2 किस तरह से घुमा रहे हैं। उसी बॉडी को अलग अलग तरीके से घुमाओगे तो उसका आंसर सेम नहीं आने वाला, बट आंसर हर बारी कैसे आने वाला है? अलग अलग आने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है। चलो एक और चीज छोटी सी बात करते हैं हम लोग। हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। z एक्सिस को हम दिखाते यहाँ पे हैं, बट एक्चुअली ये कहाँ पे होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। सपोज करो हमारे यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। शायद हम लास्ट टाइम भी ये बात कर रहे थे ऐसी कुछ, yes sir. x, y। अगर मैं आपसे बात करूं आई एक्स बताओ, तो तुम क्या बोलो? आई एक्स बताओ। my स्क्वायर। my²। तुम बोलोगे सर ऐसे घुमाएंगे तो इसको आई एक्स बोलेंगे, और ये पार्टिकल कितने रेडियस में घूमेगा? ऐसे गोल गोल घूमेगा y रेडियस में, और इसकी वैल्यू आएगी m into y²। अब मैं आपसे बोलता हूं आई वाई बताओ, इसका क्या मतलब? इसका mx मतलब स्क्वायर। चीजों को y एक्सिस के अबाउट घुमाना है, तो ये कितने रेडियस में घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा। क्या वैल्यू है? m into x²। अब मैं आपसे बोलता हूँ आई जेड बताओ, आई जेड का क्या मतलब हुआ? चीजें ऐसे घूमे, mx square plus y mx स्क्वायर प्लस y एग्जैक्टली। और ये डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, सही रहेगा। तो ये आएगा m into r²।
और इसको हम लिख सकते हैं m इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई जेड इक्वल टू एम वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वाज आई वाई को हम लोगों ने क्या बोला था आई एक्स, और इसको क्या बोला था आई वाई। सो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। इसको नाम देते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसके बारे में डिस्कशन में दोबारा करूंगा, बट मैंने अभी आपको हिंट दे दिया कि ऐसी वाली थ्योरम को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर? इसी तरह का डेरिवेशन अभी हम थोड़े टाइम के बाद निकालेंगे, अभी हम लोग कुछ और देखते हैं। सो हमें इतनी बात समझ में आ जाती है कि अगर हमारा पार्टिकल अलग अलग लोकेशन पे है तो हम उसकी वैल्यू अलग अलग तरीके से अलग एक्सिस के अबाउट डिफरेंट टाइप से निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ ऐसे रैंडम सा क्वेश्चन दूं, रैंडम सा क्वेश्चन कि मान लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारे पास एक पार्टिकल है 10 kg का, और इसके कोऑर्डिनेट हैं कुछ 2,4, इसके कोऑर्डिनेट हैं कुछ 2,4, और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट जिसका एंगल है 30 डिग्री। आप इमेजिन करो एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,4 और हमें इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब हमें इस पूरे सिस्टम को इसके अबाउट घुमाना है ऐसे। और कोई बोले कि सर अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो तुमने क्या करना होगा, तुमने एक काम करना होगा कि ये जो तुम्हें कोऑर्डिनेट दिए ना, तुमने इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आधा करवाऊंगा। अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम हो और हमें, या अगर तो निकालना होता एक्स एक्सिस के अबाउट तब तो आसान था, अबाउट वाई एक्सिस भी आसान था, अबाउट जेड एक्सिस भी आसान था। मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया और मैंने क्या बोला कि इस वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस वाली एक्सिस के अबाउट। अब इस वाली एक्सिस के अबाउट जब तुम इसको घुमाओगे तो तुम क्या बोलोगे कि सर जब हम इसको घुमाएंगे तो ये घूमेगा कैसा, ये ऐसे घूमेगा, लाइक दिस। इस एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा ना, गोल गोल ऐसे घूमेगा। और उसका रेडियस कौन सा मानेंगे, रेडियस मानेंगे इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, जो परपेंडिकुलर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई, वो कितने के बराबर होगा, 10 इंटू आर स्क्वायर। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है आर ढूंढना। अगर तुम इस केस में आर को देख पाओगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। बाकी का क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। वी हैव नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, जिसमें हमने अलग अलग पार्टिकल लिए, कोई एक्स एक्सिस पे रखा है, कोई वाई एक्सिस पे, कोई कहीं पे रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। बॉडी तो बहुत तरह की हो सकती है। बॉडी हो सकती है जैसे जैसे रॉड, जैसे रिंग, जैसे डिस्क, जैसे सॉलिड स्फीयर, जैसे हॉलो स्फीयर, जैसे प्लेट, जैसे कोन। बहुत सारी बॉडी हो सकती है, बस कर जाते हैं, इतनी सारी बॉडी हो सकती है। बॉडी पहली बात, बॉडी बहुत सारी हो सकती है। दूसरी बात, अलग अलग एक्सिस के अबाउट एक ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशन हो सकते हैं इतने से पार्ट को पढ़ने के लिए। तो हम वन बाय वन कुछ पढ़ेंगे, फिर हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। उन थ्योरम से हमें पता चलेगा कि किसी बॉडी के केस में अगर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो किसी भी और एक्सिस के अबाउट हम कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम थोड़ी थोड़ी बॉडी पढ़ते हैं, फिर थ्योरम पढ़ते हैं, फिर ये सारा टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। तो हम बॉडीज में सबसे पहले रॉड पढ़ते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। अब रॉड कुछ ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है। अच्छा, रॉड की थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। अगर हम बात करें सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर में बहुत सारा अच्छा सा क्रॉस सेक्शन होता है, लेकिन जब हम रॉड की बात करते हैं तो रॉड को इन जनरल हम बहुत थिन मानते हैं। वी अज्यूम कि इसमें थिकनेस कैसी है, नेग्लिजिबल है। दोबारा रिपीट करूं, रॉड की थिकनेस को नेग्लिजिबल कंसीडर करा जाता है। रॉड की थिकनेस को कैसा कंसीडर करा जाता है, नेग्लिजिबल। ये हमारे पास रॉड है। एंड कोई आपसे बोले कि सर इसके अबाउट घुमाओ इसको, इसके अबाउट ऐसे, और फिर कोई आपसे पूछे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा,
तो इसका आंसर आएगा रॉड ऑलरेडी इतनी थिन होती है कि ऑल मास इज अप्रोक्सीमेटली लाइंग ऑन द एक्सिस. सो इन दिस केस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी 0. तो जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 0 आएगा अगर हम रॉड को ऐसे घुमाते हैं तो, क्योंकि सारा का सारा मास, ये रॉड बहुत थिन होगी तो सारा मास यहीं पे लाई करेगा, तो मास से 0 रेडियस में घूमेंगे. लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ऐसे कि ये रॉड है और ये ऐसे घूम रही है, देखो ए ऐसे, इसको कहते हैं रोटेटिंग अबाउट वन एंड. मतलब रॉड किसके अबाउट घूम रही है? एक एंड के अबाउट घूम रही है. एक चीज इमेजिन करो तुम, एक रॉड में कितने पार्टिकल होते होंगे? तो आंसर आएगा सर इनफाइनाइट. देखो छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, देयर आर सो मेनी पार्टिकल and every particle is rotating in different radii. Imagine करो, जो सबसे आखिर वाला पार्टिकल है वो बड़े से रेडियस में घूम रहा है, देखो इतने बड़े रेडियस में घूम रहा है, ए ऐसे. जो बीच वाला मिडिल वाला पार्टिकल है वो रिलेटिवली छोटे रेडियस में घूम रहा है, उससे दूसरा पार्टिकल और छोटे रेडियस में, उससे अंदर वाला और छोटे. मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं और सबका घूमने का रेडियस अलग अलग है. कोई बोले सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तुम बोलोगे सर एक लाइन में तो नहीं बता सकते हम क्या करें? हमने वो करना पड़ेगा जो हम पहले इंटीग्रेशन जैसा कुछ करा करते थे. वी कंसीडर दैट एट डिस्टेंस x देयर इज छोटा सा मास dm हैविंग थिकनेस dx. ऑब्वियस ही बात है यार, x डिस्टेंस पे जो छोटी सी थिकनेस लोगे वो कितनी होगी? वो dx ही तो होगी. परफेक्ट. और इस पूरे रॉड का लेंथ कितना मानेंगे हम? L मानेंगे. हम बहुत सही जा रहे हैं इसी के साथ. और अब हम एक काम करते हैं, हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल मास dm इज, बट किस एक्सिस के अबाउट की बात कर रहे हैं हम? इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं. इज di इक्वल टू dm x स्क्वायर. dm x स्क्वायर इज इक्वल टू, dm को क्या बोलेंगे? m upon l into dx. Can you see this? m upon l into dx. l length has got mass m. l length का मास कितना है? m. तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m by l. तो dx लेंथ का मास कितना होगा? m by l into dx into x square into x square. This is something di. तो ये जो di मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला भी पूरे रॉड का नहीं निकला, वो इतने से का निकला. अगर हमने निकालना है पूरे रॉड का, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, अगर हमने कैलकुलेट करना है तो x की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 0 से लेके कहां तक जाएगी? l तक जाएगी. तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके l तक, और di का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? i. सो दिस इज i इक्वल टू m अपॉन l. इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं, अंदर आता है व्हाट? x स्क्वायर dx 0 टू l. क्या बन जाता है? x क्यूब बाय 3. लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा l क्यूब बाय 3. सो दिस इज m बाय l इंटू l क्यूब बाय 3. That is 1 by 3 ml square. So this is the moment of inertia of rod about one end. ध्यान रखना, about one end. जैसे कोई आपसे एक क्वेश्चन करे छोटा सा, ऐसे बोले एग्जाम्पल, a rod has mass 20 kg, length 2 meter. It is rotated about one end. Find moment of inertia. किसी ने ऐसे बोला, a rod has mass 20 kg, length 2 meter, it is rotated about one end, find moment of inertia. कोई क्वेश्चन में बस इतना लिखेगा, ऐसे ज्यादा लिखने वाला नहीं है. तुम लोग क्या बोलोगे? सॉल्यूशन. तुम बोलोगे सर जो बोला जा रहा है, somebody is asking I think this thing, there is a rod being rotated about one end like this, and according to this diagram we know the formula, and that is I equal to 1 by 3 ml square. बार बार इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें फॉर्मूला मिल चुका है, बात हो गई खत्म. दैट इज 1 by 3, m मतलब 20, l मतलब 2.
आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 80 डिवाइडेड बाय 3। कोई बोले यूनिट बताओ, आसान है, यूनिट तो साफ दिख रहा है, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे ना तो वो आएगा केजी मीटर स्क्वायर। सो दिस इज 80/3 केजी मीटर स्क्वायर। ये था वो जो मैंने अभी अभी बताया। मैंने बताया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड। एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सॉल्व करोगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, और वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है वैसे? ये होता है, रॉड होती है, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा काटना, और परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली मतलब रॉड के परपेंडिकुलर दिख रहा है, और बाइसेक्ट मतलब आधा लेफ्ट में और आधा राइट में। इन शॉर्ट ये कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। इसका लेंथ होगा एल के बराबर और मास होगा एम के बराबर। आपको दिया जाता है 1 मिनट का टाइम, तुम इसका फॉर्मूला डिराइव करो। तो इसका मतलब रॉड घूम रही है, यस। ये मास भी घूमेगा, यस, इतने रेडियस में घूमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। थिंग्स आर सेम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डीएम को क्या लिखने वाले हैं हम? एम बाय एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज समथिंग डी आई। डी आई इज एम बाय एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। परफेक्ट, दिस इज द वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? अब हमने पूरा सॉल्व करना है, तो हमने लिमिट रखना पड़ेगा। डी आई इज इक्वल टू एम बाहर एल बाहर, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम एक्स से पूछेंगे तो ये कुछ बताएगा। मैं एक्स से बोलूंगा कि यहां पे एक्स कितना, तो बोलेगा 0। मैंने बोला यहां पे एक्स कितना, बोलेगा L/2, क्योंकि बेटा L तो पूरा है ना, आधा तो L/2 होगा। यहां पे x 0, क्योंकि x हमने शुरू यहां से करा है। यहां पे x 0, यहां पे x L/2। मैंने बोला फिर इधर का क्या होगा? तो आंसर आएगा सर यहाँ पे नेगेटिव होगा x, क्योंकि हम इधर को पॉजिटिव ले रहे थे, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो सबसे एक्सट्रीम साइड पे L की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे x की वैल्यू होगी -L/2 और यहाँ पे होगी +L/2। लिमिट रखेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम तक, ये आएगा डी। तो डी का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके हिसाब से वैल्यू आएगा। डी का इंटीग्रेशन आएगा आई एम बाई एल इक्वल टू आएगा एम बाई एल, और यहाँ पे फिर से x³/3 लिमिट रखेंगे -L/2 से +L/2। नाउ दिस इज इक्वल टू m/3l लिमिट L/2 का क्यूब माइनस L/2 का क्यूब, एंड दिस इज m/3l L³/8 प्लस L³/8, दैट इज L³/4 आएगा अंदर, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 बन जाएगा। एक L कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? रिलेशन आएगा I इक्वल टू 1/12 mL²। ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। पहले एक बार सॉल्यूशन देख लो, मैं दोबारा फिर बताता हूं, कुछ और शॉर्टकट बताता हूं अभी आपको। ओके डन। डन सर। चलो एक काम करते हैं, शॉर्टकट देखते हैं। हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है ये कि रॉड है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड हम जानते हैं कितना होता है, mL²/3। ये हम जानते हैं। हमें जानना क्या है? हमें जानना था ये कि ये कितना होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ये मैंने अलग अलग कर दिया, थोड़ा शिफ्ट कर दिया, यहां से काट दिया, यहां से काटा, इसको थोड़ा ऊपर लगा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क इसलिए नहीं पड़ना क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह का मास है,
मैं मास नहीं बोल रहा, एक तरह का मास है। उसको तुम इस एक्सिस के बिल्कुल साथ साथ में लगाओ या ऊपर नीचे लगाओ, अल्टीमेटली फर्क तो पड़ना नहीं ना। अगर हम इस मास को एक साथ लगा के घुमाएं, एक साथ लगा के घुमाएंगे, तब भी ये रॉड राइट वाली भी घूम रही है, लेफ्ट वाली घूम रही है, थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। सोचने का तरीका क्या है? सोचने का तरीका है 2 half rods are rotating about one end। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझो। 2 रॉड्स हैं, 2 रॉड्स हैं, हाफ रॉड, ये भी हाफ और ये भी हाफ, और ये कैसे घूम रहा है? अबाउट वन एंड। देखो ऐसे है ना, सेम डायग्राम तो है इसके जैसा। ये आधी रॉड एक एंड के अबाउट और ये आधी रॉड भी एक एंड के अबाउट घूम रही है। तो 2 half rods are rotating about one end। वेरी गुड। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे? हम लोग बोल सकते हैं कि देखो ये एक्सिस है, ये हाफ रॉड है, इस हाफ रॉड का मास कितना होगा बेटा? m/2, और लेंथ कितनी होगी? l/2। ये एक और हाफ रॉड है, इसका मास भी होगा m/2 और लेंथ होगी l/2। चलो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? आपको याद है ना, रॉड का वन एंड के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड इज 1/3 ml²। यहाँ पे m का मतलब क्या होगा? m/2 इंटू l/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। इतना बड़ा लिख दिया मैंने, ऐसा क्यों? क्योंकि जितना इसका उतना इसका, तो ओवरऑल का कितना आएगा? एक रॉड का निकाल लो और उसको डबल कर दो। दिस इज फॉर वन रॉड and multiplied by 2. This is called total moment of inertia. Now this is equal to 1/3 m/2 l²/4 into 2, that is 1/12 ml²। इस मेथड में हमने क्या करा? इस मेथड में हमने इंटीग्रेट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हम इसके लिए इंटीग्रेशन पहले से देख चुके थे, इसका इंटीग्रेशन हम पहले से करके सॉल्व कर चुके थे। तो जब इसके लिए सॉल्व करना था तो हम लोगों ने क्या करा कि इसके कंसेप्ट के ऊपर इसका कंसेप्ट पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने का मतलब कि हमने इसके कंसेप्ट को इसके कंसेप्ट के साथ मर्ज कर दिया। जब मर्ज करके देखा तो हमें पता चला कि ये ऐसा कुछ आएगा। तो हमारे पास आंसर सेम आया। अब ध्यान से देखो, इस केस में हमने इंटीग्रेट करा पूरा, तो आंसर इतना आया, और इस केस में हमने इंटीग्रेट नहीं करा तो भी आंसर सेम आ रहा है। So this is about rod particle that is called moment of inertia of ring। ये रिंग है बेटा, रिंग। देखो रिंग ऐसी होती है, आपकी इंफॉर्मेशन के बता लूं, ऐसी होती है। लेकिन एक चक्कर है यार, रिंग को तो हम बहुत तरीके से घुमा सकते हैं, पता नहीं कितने तरीके से घुमा सकते हैं। तो ये आर्टिकल बोलता है कि हमने हर तरीके से नहीं घुमाना, किसी एक पर्टिकुलर तरीके से घुमाना है। और वो पर्टिकुलर तरीका क्या है? वो है कि हमने रिंग को उसकी अपनी एक्सिस के अबाउट घुमाना है, ऐसे। मैंने आपसे पहले बोला था दिस थिंग, केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस ओनली लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस ओनली लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि हम इस रिंग को किसके अबाउट घुमा रहे हैं। अगर हम रिंग को इसके अबाउट घुमाएं, इसके अबाउट मतलब ऐसे ऐसे करके घुमाएं, आंसर डिफरेंट आएगा। इसके अबाउट डिफरेंट आएगा, इसके अबाउट डिफरेंट आएगा, इसके अबाउट डिफरेंट आएगा, इसके अबाउट डिफरेंट आएगा। मतलब इसमें मिलियंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकते हैं उसी रिंग के लिए। तो अभी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं कि हमने इसके अबाउट घुमाना है। सो मान लेते हैं रिंग है जिसका मास है m, मास इज m, रेडियस इज r। रिंग का मास है m, रेडियस r है, और हम घुमा रहे हैं इसको, और हमने बताना है कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट का टाइम है। तो सेंटर से घुमा रहे हैं ना? सेंटर से नहीं बोलते यार, रोटेशन से नहीं होता, अबाउट होता है। आपको लैंग्वेज समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? फैन किसके अबाउट घूमता है? फैन सेंटर से घूमता है कि सेंटर के अबाउट घूमता है? सर अबाउट। लैंग्वेज थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, वो समझना पड़ेगा। अबाउट का मतलब होता है किसी के चारों तरफ घूमना, गोल गोल घूमना। ठीक बात है। हम जब अपने हाथ को एक्सरसाइज करते हैं या क्रिकेट के टाइम पे बॉल फेंकते हैं या हम टेनिस खेल रहे होते हैं, तो हमारा हाथ रोटेट होता है अबाउट शोल्डर।
जब हम वॉक करते हैं तो हमारे लेग्स रोटेट होते हैं अबाउट थाई जॉइंट्स, या हमारे नी के अबाउट रोटेशन होता है हमारे नीचे वाले फुट पार्ट का। सो रोटेशन में हमेशा हम अबाउट वर्ड यूज करते हैं। सो रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब ये एक्सिस क्या चीज है? आप इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने एक आयरन की टेबल पे आयरन की रिंग पड़ी है। इमेजिन करो hypothetical line passing from center and perpendicular to its plane. So ये जो पूरी रिंग है वो ऐसे घूम रही है, किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट। परफेक्ट है। और वो एक्सिस कहां से पास कर रही है? सेंटर से पास कर रही है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि मास m है और रेडियस इज r। कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है बच्चों? कुछ बना? सर बना नहीं, पक गया। पक गया? ओके, सो हाउ वी डू इट, चेक करते हैं। देखो यार, एक काम करेंगे हम। जब रिंग घूमेगी ना इसके अबाउट, तो ये सारा का सारा मास आर रेडियस में ऐसे गोल गोल करके घूम रहा होगा। एक काम करते हैं, हम इसका रेडियस आर है, यहां छोटा सा मास ले लेते हैं, इतना छोटा, और वो कितना होगा? डीएम। इसका मतलब डीएम मास कितने रेडियस में घूमने वाला है? आर रेडियस में। तो अगर डीएम मास आर रेडियस में घूमेगा तो इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डी आई इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर। अच्छी बात क्या है, यहां जितने भी मासेज हैं डीएम, और डीएम का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एम। सो आई इक्वल टू व्हाट? एम आर स्क्वायर। खत्म हो गया। इसका मतलब रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बिल्कुल वैसे होगा जैसे एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई आपसे बोलता है छोटा सा एग्जांपल, somebody says example, a ring of mass 5 kg, radius 2 meter, rotates about its own axis. Find moment of inertia. कोई आपसे ऐसे पूछता है, a ring of mass 5 kg and radius 2 meter rotates about its own axis, अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घूमता है। Find its moment of inertia। तुम सबसे पहले बनाओगे डायग्राम, तुम बोलोगे सर ये रहा रिंग, ये इसका एक्सिस है और ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? एम आर स्क्वायर। फॉर्मूला में मालूम है, बार बार डेराइव तो करेंगे नहीं। नाउ दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, आंसर आएगा 20 kg मीटर स्क्वायर। कोई शक?